नमस्कार, हमारा नाम है प्रनीत और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव को लेकर के आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तिथि घोषित किए जा सकते हैं कि कब चुनाव होंगे और कितने चरणों में होंगे। पिछले साल यानी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तब ये 10 मार्च को घोषित कर दिया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में इलेक्शन हुआ था, जो करीब 11 अप्रैल से शुरू हुआ था और 23 मई को खत्म हुआ था इलेक्शन। इस बार अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तिथि घोषित नहीं किए गए कि कब कब चुनाव होंगे और कितने चरणों में होंगे। इसके पीछे एक वजह है कि जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी थे अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और एक और अधिकारी थे जिनका फरवरी में ही कार्यकाल पूरा हो गया था। तो 3 अधिकारी में से 2 पद काफी खाली थे, तो इसका भी चुनाव कल किया गया था, जिसमें से पूर्व आईएएस रिटायर्ड ज्ञानेश कुमार को और सुखविंदर सिंह संधू को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अधिकारी को चुन लिया गया है। और कल करीबन 45 मिनट तक बैठक भी हुआ था इलेक्शन को लेकर के कि कब इसकी तिथि घोषित की जाएगी। आज खबर निकल करके ये आई है कि आज ये आनी लगभग शाम 3 बजे डेट अनाउंसमेंट किए जाएंगे कि कब चुनाव होंगे और कितने फेज में चुनाव होंगे। पिछले साल का आपको बता देते हैं कि पिछले साल कब कब चुनाव हुए। 2019 में 10 मार्च को, यानी 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डेट घोषित कर दिए गए थे और 7 चरणों में इलेक्शन हुआ था। 11 अप्रैल से लेकर के 23 मई तक वोटिंग हुए थे। इस साल यानी जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 16 जून को खत्म हो रहा है, तो ऐसे में 16 जून से पहले शायद हो सकता है चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाए। अब आपको बता देते हैं कि इस साल करीबन लगभग अगर देखेंगे तो 100 करोड़ वोटर्स लगभग वोट करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बता दें आपको तो लगभग 96 करोड़ 80 लाख वोटर्स इस साल मतदाता करेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। जिसमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीबन उसमें से अगर देखेंगे तो 18 से लेकर के जो 25-26 का एज ग्रुप से अगर देखेंगे तो लगभग 30 से 35% वोटर्स हैं। ये वोट्स काफी निर्णायक हो सकते हैं। आप आगे बताएंगे क्यों निर्णायक हो सकते हैं। इसमें से अगर देखेंगे मेल वोटर्स यानी पुरुष मतदाता अगर देखेंगे तो 49 करोड़ 70 लाख पुरुष मतदाता है। वहीं महिला मतदाता 47 करोड़ 1 लाख महिला मतदाता है। जिसमें से अगर देखेंगे तो थर्ड जेंडर वोटर्स अगर देखेंगे तो 49 करोड़ के आसपास है। इसमें से दिव्यांग वोटर्स भी हैं जो लगभग 88,35,000 दिव्यांग वोटर्स हैं। इसमें से एक डेटा ये भी है कि 2,38,000 वोटर्स हैं जो 100 साल के अधिक हैं, तो वे लोग भी इस साल वोट करेंगे। 18 से 19 साल के ग्रुप के अगर लगभग 1 करोड़ 85 लाख मतदाता इस साल वोट करेंगे। 2019 में 542 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था और करीब इसके लिए 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो शायद इस बार वोटर्स काफी बढ़े हैं, तो ये मतदान केंद्र शायद हो सकता है बढ़ भी सकते हैं। ये क्या कुछ होगा ये तो 3 बजे के बाद ही पता चलेगा। और पिछले बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ था, यानी सबसे ज्यादा वोट किए गए थे। लगभग 67% वोटिंग हुए थे और 542 सीटों में करीबन 8,000 से भी ज्यादा प्रत्याशी अपना नामांकन करवाए थे इस चुनाव को लेकर के। अब थोड़ा ये भी बता देते हैं कि आपको कि 543 सीटों कुल अभी 300 इस समय कुल 543 सीटों के ऊपर चुनाव होना है और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है। आपको पिछले 2 चुनाव के बारे में बताते हैं, 2014 का और 2019 का आंकड़ा आपके साथ शेयर करते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को करीब 282 सीटें जीती थी और 2019 में ये आंकड़ा बढ़ करके 303 सीटें हो गई थी। तो फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार रही है। कांग्रेस 2014 में 43 सीटें जीती थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटें जीती थी। तृणमूल कांग्रेस जो 2014 में 34 सीटें जीती थी और जाकर के 2019 के लोकसभा चुनाव में शायद ये 22 सीटें जीती है। ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, यानी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ ही होंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और सिक्किम में और उड़ीसा में, ये 4 राज्य हैं जहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और इन 4 राज्यों में भी जो विधानसभा का कार्यकाल है अलग अलग समय पे जून में ही खत्म हो रहा है। तो इन 4 राज्यों में पर भी जो विधान में ही होंगे। दूसरी एक और आपको लेकर के चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर के याचिका जो दायर की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जैसे कि ईवीएम मैनिपुलेट को लेकर के और कई मामले थे जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी अपनी ओर से तैयारियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 267 प्रत्याशियों का अब तक दोनों 2 बार उनकी तरफ से कहे तो जो प्रत्याशी हैं उनका नाम लिस्ट जारी किया गया था और 267 प्रत्याशी का नाम अब तक जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से 82 प्रत्याशी का नाम जारी कर चुकी है और तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।
बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं खबर कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये डिक्लेयर किया जाता है कि कब चुनाव होंगे, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।